गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा इस्माइल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भारत की स्थिति, आकार, भारत तथा विश्व के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और हमें पता लगा था कि हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है और दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। इस चीज का लाभ भारत को व्यापार में प्राप्त होता है। बच्चों, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। इसको मैं आपको नक्शे में दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ ये जो आपको नक्शा दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ यूरोपीय देश हैं और ये हमारा भारत है। और ये स्वेज नहर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्वेज नहर है। ये देखिए, ये स्वेज नहर है। यहाँ से जो इसके शुरू होने से भारत के साथ जो इसकी दूरी है वो लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है और उसका लाभ हमें व्यापार में प्राप्त होता है। बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग की। तो यहाँ देखिए, जो भारत है, इसका जो विदेशों से, विश्व के दूसरे देशों से बहुत पुराने समय से संपर्क रहा है और ये स्थलीय मार्गों से, यानी कि पर्वतीय उत्तरी पर्वतों के दर्रों से यहाँ से अनेक यात्री विदेशों में गए और व्यापार किया। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क बहुत पुराना है, परंतु समुद्री मार्गों या जल मार्गों से व्यापार नहीं होता था और उत्तरी पर्वतों के दर्रों से ही व्यापार हुआ करता था। वहीं से अनेक यात्री पुराने समय, प्राचीन काल में भारत में आए और वहीं से भारतीय यात्री विदेशों में गए। उनके साथ साथ भारत से उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंची। साथ ही साथ मसाले, मलमल, कपड़े आदि जो सामान है, ये विश्व के कोने कोने में यहाँ से पहुंचे। इसी के साथ यूरोपीय देशों की सभ्यता और संस्कृति के स्थापत्य कला का जो प्रभाव था वो, तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला का जो प्रभाव था, वो हमारे यहाँ के मीनारों एवं गुंबदों में इसका प्रभाव दिखाई दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। अभी पिछले साल ही जम्मू एंड कश्मीर से राज्य का दर्जा हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसी प्रकार लद्दाख को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इस प्रकार जो वर्तमान में राज्य हैं वो 28 हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बच्चों, अब यहाँ हम भारत की सीमाओं की जानकारी लेंगे। आप देखिए, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, इसे हम नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, ये नक्शा, इसमें यहाँ आप देखिए, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ स्थलीय सीमाएं हमारी लगी हुई हैं। इसी प्रकार उत्तर में चीन और नेपाल के साथ, ये देखिए नेपाल, ये चीन और भूटान, इसके साथ हमारी स्थलीय सीमाएं लगी हुई हैं। और पूर्व में म्यांमार, ये देखिए पूर्वी हिस्सा ये है, इसमें म्यांमार और बांग्लादेश, ये बांग्लादेश के साथ हमारी सीमाएं लगी हुई हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे दो पड़ोसी, दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये आपको मालदीव दिखाई दे रहा होगा और ये श्रीलंका, ये दक्षिण में स्थित हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा समुद्री रास्ता, ये देखिए, ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसी को हम मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि कहते हैं। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ये देखिए, जो मालदीव की स्थिति है, ये लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। बच्चों, इस प्रकार आपने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, लिखा हुआ है पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या। तो इसके लिए हम नक्शा देखते हैं। ये देखिए, हम नक्शे पर वापस आते हैं। यहाँ देखिए, ये इस नक्शे में आप देखिए
पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपको पता करनी है। यहाँ देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा दमन और दीव, ये कि पश्चिम में स्थित है। दादर और नगर हवेली, ये भी पश्चिम में स्थित है। इसी के साथ साथ लक्षद्वीप, ये भी पश्चिम में है, और लक्षद्वीप के साथ ही आपको पुडुचेरी भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये सभी पश्चिम में स्थित हैं। और इधर आप पूर्व में आइए तो आपको पुडुचेरी का कुछ भाग यहाँ भी है पूर्व में, और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार पश्चिम और पूर्वी तटों पर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कुल 5 हैं। इसके बाद जो आपका यहाँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इसे हम देखिए, यहाँ देखेंगे नक्शे में तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ राजस्थान आपको सबसे बड़ा राज्य दिखाई देगा। और ये देखिए गोवा, ये सबसे छोटा राज्य है, इससे छोटा राज्य और कोई भी नहीं है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है वो है कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। यहाँ आप देखिए इस नक्शे में, यहाँ आप देखिए आपको इनमें कौन से राज्य बीच में दिखाई दे रहे हैं जो कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के या समुद्री तट के निकट नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ मध्य प्रदेश, ये हरियाणा, इसी तरीके से झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं। इसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित यानी करना है। यानी कि आपको एक टेबल बनानी है और उसमें पाकिस्तान से टच होने वाले जो राज्य हैं उनके नाम लिखना है। इसी प्रकार चीन से टच होने वाले, म्यांमार से और बांग्लादेश से टच होने वाले राज्यों के नाम लिखने हैं। तो आइए इसे भी हम नक्शे से समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये पाकिस्तान है। अब यहाँ पाकिस्तान से टच होने वाले राज्य आपको गुजरात दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान, ये पंजाब, ये जम्मू एंड कश्मीर। इस प्रकार ये 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब पाकिस्तान से टच हो रहे हैं। अब हम चीन देखते हैं, चीन के साथ हमारे कौन से राज्य टच हो रहे हैं। यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर, ये आपको हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य जम्मू कश्मीर के साथ टच हो रहे हैं। यहाँ म्यांमार से हम देखते हैं, यहाँ देखिए ये अरुणाचल प्रदेश का ये हिस्सा, म्यांमार से नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार से टच हो रहे हैं। अब यहाँ हम बांग्लादेश से देखते हैं तो ये देखिए पश्चिम बंगाल, इसके साथ ये आसाम का हिस्सा यहाँ टच है, ये मेघालय और ये त्रिपुरा, ये 4 राज्य बांग्लादेश के साथ टच हो रहे हैं। 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, प्रांत और रियासत। प्रांत वे राज्य थे जहां वायसराय के द्वारा अंग्रेज अधिकारी तैनात किए जाते थे जो वहां राज्य करते थे, और रियासतों में जो राजा हुआ करते थे उनके पैतृक यानी कि उनके बेटे राज्य किया करते थे। इस प्रकार 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य होते थे। बच्चों, इस वीडियो के द्वारा हमने भारत के पड़ोसी देश, उनकी स्थिति के बारे में अध्ययन किया। आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपने अनुभव मुझे बताएं। थैंक यू।